अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सर मुनीर अहमद एंड वेलकम बैक टू द एकेडमिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर है कंपैरिजन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स विद ग्रुप 1 एलिमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स के बारे में हम ऑलरेडी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में रिस्पेक्टिवली पढ़ चुके हैं। आई होप आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। आज के लेक्चर 3 में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स का हम कंपैरिजन करेंगे, मतलब हम उन तमाम पॉइंट्स को समराइज करेंगे जो कि हमने ऑलरेडी लेक्चर 1 और 2 में कवर किए हैं। दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर MCQs, फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड इवन फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप 1, सबसे पहले हम इसके फीचर की बात करते हैं। तो फीचर में वेरी फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 है और इस ग्रुप 1 में हम देख सकते हैं ये तमाम एलिमेंट्स हमारे पास ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं। दीज एलिमेंट्स आर द पार्ट ऑफ ग्रुप 1। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे मेटल्स हैं। बिकॉज हाइड्रोजन जो है ये मेटल नहीं है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। हाइड्रोजन एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, ये अल्कली मेटल में नहीं आता। इसके अलावा ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे अल्कली मेटल्स हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ग्रुप 2 एलिमेंट्स की, तो इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम आ जाता है। तो ये सारे हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। बट हम ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, और इसमें जो रेडियम है हमारे पास लास्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 रेडियम, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, एक्सेप्ट रेडियम, all these elements are the part of group 2 which are actually alkali metals. Well, dear students, group 1 को हम alkali metals भी बोलते हैं, और अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट रेडियम, हम उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। इसका मतलब है इनके आउटर मोस्ट शेल में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है इसकी वैलेंसी 1 होगी। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1। जबकि ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप 2 आर 2 एक्चुअली। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम लिखते हैं तो ग्रुप 1 के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में मौजूद होते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगी NS1। इसी तरह से अगर हम बात करें ग्रुप 2 की, तो इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं दैट आर 2 इन नंबर्स एक्चुअली, वो भी एस सब शेल में ही मौजूद होते हैं, और इनकी जो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है NS2। अब यहाँ पे N1 2 3 कोई भी हो सकता है, और ग्रुप 1 में S में 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि ग्रुप 2 में S में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, आयन फॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ग्रुप 1 की बात करें, क्योंकि ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे हैव द एबिलिटी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ये कौन सा आयन बनाएंगे? मोनो पॉजिटिव आयन, मतलब +1 आयन्स की फॉर्मेशन होगी ग्रुप 1 में। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्कली मेटल्स को फॉर एग्जांपल हम M से शो करते हैं, और जितने भी अल्कली मेटल्स हैं ये क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इस वजह से इन पे चार्ज भी क्या होएगा? +1 आएगा। इसी तरह से ग्रुप 2 की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे हैव द एबिलिटी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से जितने भी ग्रुप 2 के अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इन पे चार्ज क्या होगा? 2 पॉजिटिव, और ये जो आयन बनाएंगे वो क्या होंगे? +2 आयन्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रिएक्टिविटी के बारे में है हमारे पास। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, लेकिन अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और किसकी रिएक्टिविटी कम है,
तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर एक्चुअली मोर रिएक्टिव। ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और इनकी जो रिएक्टिविटी है जो कि बहुत ही ज़्यादा होती है, इनकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है कि ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? लो होती है। इस वजह से ये मोर रिएक्टिव होते हैं। अब लो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि इनकी आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। अब क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, ये इजीली पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो इस वजह से ड्यू टू आयंस फॉर्मेशन, ड्यू टू easiness in ions formation, they have the ability to react with other negative elements, negatively charged non-metals actually. So dear students, अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स भी रिएक्टिव होते हैं, लेकिन अगर हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के साथ रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करें तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव हैं। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 आर एक्चुअली लेस रिएक्टिव as compared to group 1 elements in the same period. Well, dear students, इनकी जो रिएक्टिविटी है जो कि कम होती है as compared to group 1, वो क्यों होती है? वो इस वजह से होती है कि जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। अब इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होने का मतलब ये है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज़ प्रेजेंट इन ग्रुप 1 एलिमेंट्स। सो ग्रुप 1 में डियर स्टूडेंट्स हमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ता है, जबकि ग्रुप 2 में हमें आउटर मोस्ट शेल में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ता है। तो ओबियसली हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। इस वजह से ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? हाई होगी, जबकि ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है, हार्डनेस की बात करते हैं अब हम। सो डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी हार्डनेस बिल्कुल भी नहीं होती। इनफैक्ट दे आर एक्चुअली वेरी वेरी सॉफ्ट। सो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं इवन कि हम इनको चाकू की मदद से या फिर छुरी की मदद से हम कट भी कर सकते हैं। सो दे कैन बी कट विद अ नाइफ। सो नाइफ के क्या स्पेलिंग बनेंगे? KNIFE। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी हार्डनेस की बात करें तो यस, दे आर हार्डर देन ग्रुप 1 एलिमेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, the elements of group 2 are very hard. Well, point number 6 है हमारे पास डेंसिटी के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है? लो डेंसिटी है। इसी तरह से अगर हम ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की डेंसिटी की बात करें तो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 हैव हायर डेंसिटी as compared to group 1 elements. Well, point number 7 है हमारे पास melting point and boiling points of group 1 and group 2 elements. So dear students, अगर हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करें तो ऑब्वियसली हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? लो होते हैं, और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं? लो होते हैं। So it means the elements of group 1 have low melting points and low boiling points. इसी तरह से अगर हम ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की बात करें डियर स्टूडेंट्स तो इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एज वेल। ये क्योंकि हार्ड होते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो हार्डनेस की वजह से इनको मेल्ट करने और इनको बॉयल करने के लिए हमें टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए होगा ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के लिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 है हमारे पास, रिएक्शन विद वाटर। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने
ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हमारे पास जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब ये क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो इस वजह से इनका वाटर के साथ जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा विगरस होता है। ठीक है, ये इतना ज़्यादा विगरस रिएक्शन है कि हम इसको इवन के एक्सप्लोसिव रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का वाटर के साथ, मतलब एल्कली मेटल्स का वाटर के साथ जो रिएक्शन है वो क्या होता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। सो सॉरी, यहाँ पे मैंने एक्सप्लोर लिख दिया, नॉट एक्सप्लोर, दिस इज एक्सप्लोसिव, आई अपोलोजाइज, एक्सप्लोसिव, यस। सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रुप 1 एलिमेंट है सोडियम। अगर हम सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो ये रिएक्शन क्या होगा, हाईली एक्सप्लोसिव होगा, वेरी विगरस रिएक्शन होगा। इसी तरह से अगर हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स, जिसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं, अगर हम इनका रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो इनका रिएक्शन क्या होता है, लेस विगरस होता है। द रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद वाटर इज लेस विगरस। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल है एक, कैल्शियम, या फिर आप मैग्नीशियम ले सकते हो, ठीक है, बेरिलियम ले सकते हो। तो ये सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं जो कि ऑलरेडी मैं आपको शो भी कर चुका हूँ पीरियोडिक टेबल में। सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रुप 2 में कैल्शियम का रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव होते हैं, तो इस वजह से इनका वाटर के साथ जो रिएक्शन है वो ज़्यादा विगरस नहीं होगा, लेस विगरस होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 है हमारे पास, ऑक्साइड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पॉइंट नंबर 9 ऑक्साइड्स की बात करें तो ग्रुप 1 जिसको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, इनका रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। और इनके जो मेटल ऑक्साइड हैं उनका फार्मूला क्या होता है, M2O। इसी तरह से अगर हम बात करें ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की तो इनका रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो ये भी ऑक्साइड्स बनाते हैं। और इनके ऑक्साइड्स को हम कैसे शो करते हैं, MO, मेटालिक ऑक्साइड, ये इनका फार्मूला है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 मेटल की, तो ग्रुप 1 के जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो इसका मतलब है इन पे चार्ज क्या होगा, 1 पॉजिटिव। अगर हम इनका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो ऑक्सीजन पे चार्ज होता है 2 नेगेटिव। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने रूल्स पढ़े हैं कि जब 2 डिफरेंट आयंस आपस में कंबाइन होते हैं और उन पे डिफरेंट चार्ज मौजूद हो, अगर सेम चार्ज है तो वो तो ऑब्वियसली कट ऑफ हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। बट अगर चार्जेस डिफरेंट हों, जैसा कि आप देख सकते हो अल्कली मेटल्स में +1 चार्ज है, जबकि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे चार्ज क्या है, 2 नेगेटिव। तो इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन का जो 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा और मेटल का के ऊपर जो +1 चार्ज है वो ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से जब 2 यहाँ पे आएगा तो M2 बन जाएगा और O1 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब सबको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे हम 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेल, तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा हमारे पास ग्रुप 1 के मेटल ऑक्साइड्स का, वो क्या बनेगा, M2O। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं उन पे चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है, 2 नेगेटिव। अब चार्ज क्योंकि सेम है तो ये क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, जिस वजह से इनका फार्मूला क्या बनेगा, MO बनेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि जो ग्रुप 2 है हमारे पास, इनके ऑक्साइड्स का फार्मूला MO है, जबकि ग्रुप 1 जिसको एल्कली मेटल बोलते हैं, इनके ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, M2O। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होगा तो ये क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा।
इसी तरह से अगर हम ग्रुप 2 का कोई भी एलिमेंट उठा के देख लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम है, तो कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, जिसका फार्मूला होगा CaO होगा। कैल्शियम का सिंबल Ca और इसके साथ ऑक्सीजन अटैच कर देना है। कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये ऑब्वियसली कैंसल आउट हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी अभी बता दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें, इनकी बेसिसिटी की बात करें, तो हमने लेक्चर 1 में ये बात पढ़ी थी कि जो हमारे पास ग्रुप 1 के ऑक्साइड्स हैं, दे आर एक्चुअली हाईली बेसिक। इनकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है, हाईली बेसिक होते हैं। जबकि ग्रुप 2 के जो ऑक्साइड्स हैं, इनकी अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो दे आर एक्चुअली लेस बेसिक एज कंपेयर टू ग्रुप 1 एलिमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट फीचर है हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स के बारे में। अगर हम हाइड्रोक्साइड्स की बात करें, फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, जैसा कि हमारे पास ग्रुप 1 के एक एलिमेंट है सोडियम, इसके हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो इसका फार्मूला क्या होगा, NaOH। सो डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड्स को हम बेसिस बोलते हैं, क्योंकि आपने अर्हीनियस कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जिस सब्सटेंस के पास OH ग्रुप मौजूद हो, हम उसको बेस बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड्स की, तो इनके जो बेसिस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और अगर हम इनकी वाटर में सोलबिलिटी की बात करें, तो द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 आर हाईली सोलूबल इन वाटर। ये बहुत ही ज़्यादा सोलूबल होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इजीली वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोलूबल है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स की, जैसा कि हमारे पास ग्रुप 2 में कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH ट्वाइस, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 की, तो ये भी ऑब्वियसली इनमें भी OH ग्रुप मौजूद है, तो ये भी क्या होंगे, बेसिस होंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी बेसिस की बात करें तो इतने ज़्यादा इनके बेसिस स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं, इनके हाइड्रोक्साइड्स एक्चुअली वीक बेसिस होते हैं। और इनकी सोलबिलिटी की बात करें तो ग्रुप 1 की निस्बत ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की जो के हाइड्रोक्साइड्स की जो सोलबिलिटी है, वो क्या बहुत ही ज़्यादा कम होती है। मतलब द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 आर लेस सोलूबल इन वाटर एंड देयर सोलबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ग्रुप में टॉप पे फॉर एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो है ये बहुत ही कम सोलूबल होता है, जबकि बेरिलियम के बाद हमारे पास मैग्नीशियम है या फिर कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है। तो इनके हाइड्रोक्साइड्स की सोलबिलिटी इंक्रीज होती जाती है ग्रुप में। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द कंपैरिजन ऑफ ग्रुप 2 एंड ग्रुप 1 एलिमेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। और अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ भी सकते हो। इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत जल्द रिप्लाई कर सकूँ। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले इस चैप्टर के और बाकी भी जो चैप्टर्स हैं, उनके जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं, वो आपसे स्किप ना हो सकें और वो आपको टाइमली मिल सकें। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।